क्या आप उस चौराहे पर खड़े हैं जहां हर फैसला मौत जैसा लग रहा है? एक तरफ कैरियर का दबाव है, दूसरी तरफ परिवार की उम्मीदें। अंदर एक शोर है जो आपको सोने नहीं देता। अगर मैं गलत निकला तो? अगर सब बर्बाद हो गया तो? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सेल्फ मेड होने का भूत हम सब पर सवार है। हमें सिखाया गया है कि मदद मांगना कमजोरी है। हमें बताया गया है कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि जब जिंदगी का असली युद्ध सामने आता है तो बड़ी बड़ी डिग्रियां और हमारा ईगो कचरा बन जाते हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो डिसीजन पैरालिसिस यानी फैसला न ले पाने की बीमारी से जूझ रहे हैं। आज हम कुरुक्षेत्र के उस पल को डिकोड करेंगे जब दुनिया के सबसे बड़े योद्धा ने हथियार नहीं डाले थे बल्कि अपना अहंकार डाला था। अगर आज आप खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं तो अगले कुछ मिनट आपके जीवन की सबसे बड़ी क्लैरिटी लेकर आएंगे। स्वागत है आपका ज्ञानाश्रय द सोल सेंचुरी में। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 2 श्लोक 7। यह वह क्षण है जहां से भगवत गीता वास्तव में शुरू होती है। इससे पहले अर्जुन तर्क दे रहा था, बहाने बना रहा था, लेकिन यहाँ वह पूरी तरह टूट चुका है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, कायरता रूपी दोष से मेरा स्वभाव दब गया है। मेरा मन धर्म और कर्तव्य के विषय में पूरी तरह भ्रमित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूं कि जो मेरे लिए निश्चित रूप से श्रेष्ठ हो वही मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। कृपया मुझे शिक्षा दीजिए। जरा रुकिए और इन शब्दों की गहराइयों को समझिए। अर्जुन यह नहीं कह रहा कि मुझे मोटिवेट करो। वह कह रहा है कि मैं अब खुद को नहीं संभाल सकता, आप संभालिए। समर्पण का भाव देखिए। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक मॉडर्न स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मिलिए समीर से। समीर एक टॉप नॉच स्टार्टअप का सीईओ था। 32 साल की उम्र में करोड़ों का टर्नओवर। उसे लगता था कि वह गॉड है। उसका तकिया कलाम था, आई हैव ऑल द आंसर्स। उसने कभी किसी की सलाह नहीं ली। उसे लगता था कि सलाह मांगना छोटे लोगों का काम है। लेकिन साल के अंत में मार्केट की लहर बदली। समीर की कंपनी भारी घाटे में चली गई। निवेशक हाथ खींचने लगे। उसके सबसे भरोसेमंद पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया। अचानक समीर उस जगह खड़ा था जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बचे हुए पैसे से कर्ज चुकाए या नई टीम बनाए। समीर रातों को जागने लगा। वह पसीने से लथपथ उठता। वह दिन भर लैपटॉप खोलकर बैठा रहता, लेकिन एक ईमेल तक नहीं लिख पाता। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। जहां विकल्प बहुत ज्यादा हो और डर उससे भी बड़ा तो दिमाग फ्रीज हो जाता है। समीर का ईगो उसे किसी से बात नहीं करने दे रहा था। वह सोचता, अगर मैंने किसी को बताया कि मैं कंफ्यूज्ड हूं तो लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत का क्या होगा। यही वह कार्पण्य दोष है जब आपका गौरव, आपका घमंड आपकी मदद के बीच में आ जाता है। एक शाम समीर अपनी बालकनी में खड़ा था। उसे लगा कि कूद जाना ही आसान है। तभी उसके फोन पर एक पुराने प्रोफेसर का मैसेज आया, समीर, सुना है तुम्हारी नाव हिचकोले खा रही है। याद रखना, कप्तान वही महान बनता है जो समुद्र के आगे सिर झुकाना जानता है। समीर उस रात फूट फूट कर रोया। उसने पहली बार स्वीकार किया कि वह सब कुछ नहीं जानता। उसने अगले दिन प्रोफेसर को फ़ोन किया और सिर्फ एक लाइन कही, सर, मैं हार गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए। प्रोफेसर ने उसे बिजनेस की रणनीतियाँ नहीं सिखाई। उन्होंने उसे क्लैरिटी दी। उन्होंने उसे वह चीज़ें दिखाई जो समीर का अहंकार उसे देखने ही नहीं दे रहा था। समीर ने अपनी कंपनी का छोटा हिस्सा बेचा, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और 1 साल के अंदर कंपनी को फिर से खड़ा कर दिया। समीर ने उस दिन सीखा कि मदद मांगना कायरता नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बहादुर काम है। चलिए गीता पर वापस आते हैं। अर्जुन ने कार्पण्य शब्द का इस्तेमाल किया। इसका अर्थ होता है कंजूसी या संकुचित होना। जब हमारा मन छोटा हो जाता है, जब हम केवल मैं और मेरा तक सीमित रह जाते हैं, तब हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। गीता हमें सिखाती है ईगो वर्सेस इंटेलिजेंस। जब तक आप सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर लूंगा, तब तक आप ब्रह्मांड की बड़ी शक्तियों, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को ब्लॉक कर देते हैं। समर्पण और सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं होता,
बल्कि अपनी छोटी बुद्धि से बड़ी चेतना को जोड़ना होता है। द बर्डन ऑफ चॉइसेस। आज के ज़माने में हमारे पास हजारों कैरियर विकल्प हैं। यह आज़ादी नहीं, यह एक जेल भी है। अर्जुन भी विकल्पों में फंसा हुआ था, युद्ध करूं या न करूं। कृष्ण ने उसे ऑप्शन नहीं दिया, उसे डायरेक्शन दी। क्या आपके पास ऐसा कोई इंसान है जिससे आप बिना झिझक अपनी हार साझा कर सकें? अगर नहीं तो आज ही उसे खोजिए, और अगर है तो कमेंट में उसका नाम या आई गॉट ए मेंटर जरूर लिखें। समर्पण यानी सरेंडर का मतलब यह नहीं है कि आप आलसी हो जाए। इसका मतलब है रेजिस्टेंस को खत्म करना। जब आप कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझे राह दिखाइए, तो आपके दिमाग में एक शिफ्ट होता है। आपका स्ट्रेस लेवल गिरता है क्योंकि आप अकेले बोझ नहीं उठा रहे। अब आपके साथ कोई मेंटर है, अब आपके साथ कोई गुरु है जो आपको रास्ता दिखाएगा। चलिए आज एक टास्क लेते हैं। आज रात सोने से पहले एक कागज पर अपनी वो समस्या लिखें जो आपको सबसे ज्यादा डरा रही है। उस कागज को मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर रखें और कहें, प्रभु मैंने अपनी बुद्धि लगा ली, अब आपकी बारी है, मुझे बस अगला कदम दिखा दीजिए। आप देखेंगे कि अगले 24 घंटों में कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई थॉट, या किसी का फोन कॉल या कोई वीडियो कॉल या यूट्यूब का कोई वीडियो आपको इशारा जरूर दे देगा। अगर आप इस कंफ्यूज्ड स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं तो देखिए कृष्ण हमें गीता के माध्यम से क्या सिखा रहे हैं। पहला, स्टॉप फाइटिंग अलोन। हमेशा हर जंग अकेले नहीं जीती जा सकती। स्वीकार कीजिए कि आपकी बुद्धि की एक सीमा है। मदद मांगना शर्म की बात नहीं है, वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। फाइंड ए सदगुरु और मेंटर। एक गुरु की तलाश जरूर कीजिए। गुरु कोई भी हो सकता है, पिता, शिक्षक या स्वयं भगवद गीता, लेकिन वो निष्पक्ष होना चाहिए। भगवद गीता में जीवन जीने का सारा सार समाया है। एम्प्टी योर कप। देखिए सब लोग कहते हैं टू लर्न समथिंग न्यू यू नीड टू अनलर्न। अगर आप पहले से ही अपनी राय लेकर गुरु के पास जाएंगे तो आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। खाली होकर जाइए, एम्प्टी होकर जाइए, समर्पित होकर जाइए। लिसन, डोंट आर्ग्यू। सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब अर्जुन ने समर्पण किया तो अगले कई अध्यायों तक चुप रहा। उसने सिर्फ सुना। कंफ्यूजन में कम बोले और ज्यादा सुनने की आदत डालें। दोस्तों, समीर की कहानी और अर्जुन की गाथा हमें एक ही बात सिखाती है कि क्लैरिटी का रास्ता ईगो की मौत से होकर गुजरता है। जिस दिन आप हाथ जोड़कर कह देंगे कि मुझे नहीं पता, उस दिन पूरी कायनात आपको रास्ता दिखाने आ जाएगी। लेकिन रास्ता मिलने के बाद क्या सिर्फ ज्ञान और मार्गदर्शन काफी है? बिल्कुल नहीं। इसके बाद आता है एक्शन। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के उस श्लोक की बात करेंगे जिसे जानती पूरी दुनिया है, लेकिन 1% लोग भी नहीं समझ पाते। अध्याय 2, श्लोक 14, जिसमें हम जानेंगे कि हम टॉलरेंस कैसे डेवलप करें। वह श्लोक जो आपके काम करने के तरीके और आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान आश्रय सोल सेंचुरी को। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो आज बहुत कंफ्यूज्ड है। उसकी उलझन सुलझाकर आप भी पुण्य के भागी बने। जय श्री कृष्ण। अपनी कमान कृष्ण को सौंपिए और बेफिक्र हो जाइए। नमस्कार।